हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल जिगजैग टेक्निकल में। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि जो छोटे फ़ैन होते हैं और छोटी जो अप्लायंस होती हैं उनमें जो 220 वोल्ट या सिंगल फेज़ की जो मोटर होती है उनमें कैपेसिटर नहीं होता। तो दोस्तों, आपने ज़रूर ये देखा होगा कि जो छोटे हमारे फ्रीज हैं या फिर एसी हैं उनके अंदर जो फ़ैन लगे हैं उनमें कभी भी कैपेसिटर चेंज नहीं करते। तो ऐसा क्यों होता है, जबकि वो चलते 220 वोल्ट पे ही हैं और सिंगल फेज़ के होते हैं। तो जो सिंगल फेज़ इंडक्शन मोटर होती है उसमें तो आपने देखा होगा जो फ़ैन हमारे सीलिंग फ़ैन होते हैं और बड़े फ़ैन जो होते हैं उनमें कैपेसिटर यूज करते हैं, लेकिन इस तरीके के जो फ़ैन्स होते हैं और मोटर होती है इन पे हम लोग क्यों नहीं कैपेसिटर चेंज करते। एक्चुअली दोस्तों, इन मोटर्स में कैपेसिटर यूज ही नहीं होता। तो जो कैपेसिटर यूज नहीं होने का जो रीज़न है क्योंकि वो एक शेडेड पोल मोटर है। तो शेडेड पोल मोटर होता क्या है, इसके ऊपर आप डिस्कस करते हैं। दोस्तों, शेडेड पोल मोटर एक इस तरीके की मोटर है जहां पर आपको जो मैग्नेटिक फील्ड का डिफ्लेक्शन जो होता है या फिर बोलें कि जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में फेज़ डिफरेंस लाना होता है, जो कैपेसिटर के थ्रू हम लोग सिंगल फेज़ इंडक्शन मोटर में लाते हैं, वो एक शेडेड कॉइल की वजह से आता है। तो एक शेडेड कॉइल की वजह से वो फेज़ डिफरेंस को हम लोग निकालते हैं। तो किस तरीके से निकालते हैं दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पर आप देखेंगे ये एक हमारी मोटर लगी हुई है जिसमें आप देखेंगे कॉपर रिंग्स लगी हुई हैं। जहाँ पर इसकी स्टेटर को देखेंगे तो स्टेटर में कॉपर रिंग लगी हुई है। तो ये कॉपर रिंग क्या करती है, जब हम सप्लाई पास करते हैं 220 की, तो इसमें क्या होता है, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड इसमें भी जनरेट होता है। जो इसकी स्टेटर वाइंडिंग होती है, स्टेटर वाइंडिंग बोले तो इसमें जो कॉपर रिंग लगी हुई है ये शॉर्ट सर्किटेड रहती है कॉपर रिंग। जैसे कि आप पहली पिक्चर में देखेंगे तो यहाँ पर एक कॉपर रिंग लगी हुई है और एक स्टेटर का पार्ट है, इसके अंदर हम रोटर फिट करते हैं। तो क्या होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो एक इस तरीके से इस कॉइल को सेट किया जाता है जिससे हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डिफरेंस होता है जो 90 डिग्री का बनता है। तो उससे क्या है, हमारा जो फेज सीक्वेंस है वो परफेक्ट मिलता है। तो परफेक्ट फेज सीक्वेंस की वजह से हमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड मिलने लगता है जहां पर हमें कैपेसिटर की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये क्या है कि एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं एक छोटा फ़ैन है, ये फ़ैन आपको देखने को मिलेगा जहाँ पर हमारा रेफ्रिजरेटर है उसके अंदर ये देखने को मिलेगा, डीप फ्रीजर के अंदर ये इस तरीके के फ़ैन देखने को मिलेंगे और इस तरीके की मोटर्स का यूज किया जाता है। जैसे आप हेयर ड्रायर का यूज करते हैं उस पर भी इस तरीके की मोटर्स का यूज किया जाता है। तो इसमें क्या होगा कि आपको कैपेसिटर चेंज करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है ये जो कॉपर रिंग लगी रहती है उसकी वजह से हमें मिलने लगता है, क्योंकि हल्का सा फेज डिफरेंस इसमें चाहिए होता है और लो पावर रेटिंग की ये मोटर्स होती है। इन मोटरों को डिज़ाइन ही लो पावर के लिए बनाया जाता है। जहाँ पर हमारा लोड बहुत लिमिटेड है, 50 वाट से कम की ये मोटरें होती हैं जनरली आप देखेंगे। तो इसमें जहाँ पर हमें बहुत कम लोड है, बस हल्का सा फ़ैन घुमाना है या हल्का सा भी कोई वर्किंग है, वहाँ पर इसे यूज किया जाता है। तो दोस्तों, लोड कम होने की वजह से आपको यहाँ पर लेस मैग्नेटिक फील्ड चाहिए स्टार्टिंग में, और लेस मैग्नेटिक रोटेटिंग अगर फील्ड हमें चाहिए होगा तो लेस पावर की कंजप्शन हमें पड़े। तो इसीलिए इन मोटर्स को बहुत ही स्मॉल एप्लीकेशंस के लिए यूज किया जाता है और बहुत कम लोग ही इसके बारे में जानते हैं। जबकि एक बहुत इम्पोर्टेंट एक मोटर होती है, अगर हम स्मॉल अप्लायंस में इसे यूज़ करें तो जनरली हम इसमें देखेंगे कि हमें कैपेसिटर की ज़रूरत होती ही नहीं है। तो आप जब कभी आप अपने रेफ्रिजरेटर, डीप फ्रीजर या इस तरीके के अप्लायंस खोलें तो ज़रूर इस मोटर के ऊपर ध्यान दें। तो धन्यवाद दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीख मिलती है तो ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और जो मेरी वीडियोस रहती हैं वो इलेक्ट्रिकल रिलेटेड रहती हैं, मैकेनिकल, यूटिलिटी प्रोडक्ट रिलेटेड और अप्लायंस रिलेटेड मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो धन्यवाद, बने रहिए।